प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारी कई वर्षों से पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस बहाली के लिए आंदोलन करते रहे। अब यह लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। केंद्र सरकार नई पेंशन नीति यानी कि एनपीएस के बाद अब एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस लेकर आई, लेकिन कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शन कर कर्मचारी सरकार पर दबाव बनाने के प्रयास में, विपक्ष भी इसे विरोध का हथियार बनाए हुए 2023-2024 में पूरा साल ओपीएस बहाली को लेकर आंदोलन चलता रहा। कर्मचारियों ने 19 फरवरी 2023 को पंचकुला में मुख्यमंत्री आवास घेराव किया। 16 अप्रैल को जिला स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन और 1 अक्टूबर को दिल्ली में रामलीला मैदान में पेंशन शंखनाद महारैली की। 11 फरवरी को जींद में ओपीएस संकल्प महारैली कर वोट फॉर ओपीएस की शपथ ली गई। 1 सितंबर को पंचकुला में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन चुनाव घोषणा होने से संघर्ष समिति ने 25 अगस्त को अम्बाला में ओपीएस तिरंगा मार्च निकाला और इसी तरह से देखा गया कि ओपीएस तिरंगा मार्च हरियाणा में कई जगहों पर निकाला गया। विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। पुरानी पेंशन योजना 2004 से पहले तक सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू थी। इससे कर्मचारी अपनी सेवा के अंत में एक सुनिश्चित पेंशन प्राप्त करते थे। इसके बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस लागू की गई, जो कि एक अंशदायी पेंशन प्रणाली है। केंद्र सरकार अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और इसका लाभ 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यूपीएस और राष्ट्रीय पेंशन योजना के बीच चयन कर सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान एनपीएस सदस्य भी यूपीएस का चयन कर सकते हैं, लेकिन कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है, ना तो उन्हें एनपीएस चाहिए और ना तो उन्हें यूपीएस चाहिए, उन्हें तो सिर्फ ओपीएस चाहिए। और इसको लेकर हरियाणा में कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल का कहना है कि लगातार धरने प्रदर्शन रैलियां करने के बावजूद सरकार ने ओपीएस बहाल नहीं की। अब यूपीएस लेकर आई है, या और कुछ नहीं बल्कि यूपीएस का ही नाम बदल दिया गया है। हमें यह स्वीकार नहीं है और कर्मचारी ये तय कर चुके हैं कि अगर ओपीएस नहीं तो वोट भी नहीं। अब समय है कि संविधान ने हमें वोट का अधिकार दिया, उसका प्रयोग अपने मुद्दे के लिए करेंगे। ओपीएस बहाल करने वाले दल और प्रत्याशी को ही मतदान किया जाएगा, ऐसा कहना है हरियाणा के कर्मचारियों का। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ कहा है 5 अक्टूबर के होने वाले चुनाव के लिए, आप भी सुनिए। विजेंद्र जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। क्या 20 साल से ओपीएस की मांग जो है वो विधानसभा के चुनाव पर असर डालने वाली है, और क्या ये विधानसभा के चुनाव में 20 साल की जो ओपीएस की मांग है वो भारी पड़ सकती है? देखिए मैडम, मुद्दा 20 साल पुराना जरूर है, लेकिन जो ये असल में आंदोलन 2018 के बाद असल आंदोलन पूरे देश के अंदर शुरू हुआ, क्योंकि उस समय कुछ उदाहरण हमारे सामने आए और जब उदाहरण सामने आने लगे और हमारे कर्मचारियों की 500, 700, 1000, 2000 तक पेंशन बनना शुरू हुई, तो उसके बाद हमने पूरे टीएफआरडी बिल को स्टडी करने के बाद इस आंदोलन की शुरुआत की। और आप देख रहे होगी कि आज ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है। और मैं अगर हरियाणा प्रदेश की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर अभी 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव भी है, वोटिंग होनी है, तो इस समय मीडिया की रिपोर्ट ये कहती है और बाकी भी जितने सर्वे हैं वो ये कहते हैं कि अगर धरातल पर कोई मुद्दा है तो सबसे बड़ा मुद्दा ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। इन मुद्दों को लेकर सभी कर्मचारी, अधिकारी और नव युवक जाति धर्म की दूरियां बुलाकर और केवल मुद्दे पे वोट देने की बात कर रहे हैं। जी विजेंद्र जी, ऐसा देखा गया है कि इस मुद्दे पर यानी कि ओपीएस पर जो विपक्ष है वो काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई दिया है। विपक्ष के द्वारा लगातार ये बयान दिए जा रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी सत्ता पक्ष में आती है तो सबसे पहले ओपीएस बहाल करने का काम किया जाएगा। जी तो देखिए मैडम, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों ही बराबर की कड़ियां हैं। जब सत्ता पक्ष किसी मुद्दे की सुनवाई ना करे, किसी जन मुद्दे की सुनवाई ना करे और उनकी सुनवाई करने की बजाय उनके ऊपर लाठी, डंडे और आंसू गैस के गोलों का प्रयोग करना शुरू कर दे, तो विपक्ष का ये दायित्व बनता है कि उस मुद्दे की आवाज बने, उस मुद्दे को लोकसभा, विधानसभा, हर जगह, हर बटन पर उसको उठाने का काम करे और चुनाव के दौरान ये वादा भी करे कि अगर उनकी सरकार बनती है तो उन मुद्दों का हल, समाधान वो जनता को देने का काम करेगी। और यही आज हरियाणा प्रदेश के चुनाव में आप देख लीजिए, मुख्य विपक्षी दल की 7 गारंटियों में ओपीएस का मुद्दा है। मुख्य विपक्षी दल के हर नेता, चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो चाहे राज्य का नेतृत्व हो, हर मंच से ये विश्वास दिला रहा है हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी, अधिकारी और जनता को कि जैसी उनकी सरकार बढ़ती है वो पहली कलम से ओपीएस को बहाल करने का वादा, बहाल करने का काम करेंगे। जी, यानी कि अब कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव हरियाणा में वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलने वाली है। बिल्कुल, वोट फॉर ओपीएस की मुहिम हमने पिछले 6 महीने से चलाई हुई है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाई थी। उस दौरान भी आप देख लीजिए
भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन वोट फॉर ओपीएस की मुहिम के कारण 5 सीटों पर सिमट कर रहेगी। और अब विधानसभा चुनाव में भी बड़ा मुद्दा वोट फॉर ओपीएस का है। और इसमें केवल कर्मचारी अधिकारी नहीं, किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, जिन्हें ये पता है कि अगर कल जितनी महंगी शिक्षा दिलाने के बाद अगर उनके बच्चों को सरकारी रोजगार चाहिए तो उसको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ भी चाहिए, ताकि जवानी में उसको रोजगार मिले और बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिले। जी, जैसा कि 5 तारीख को हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं अटल टीवी ने हमेशा हमारी मदद करी है और अटल टीवी मुखरता से हमारी आवाज बना है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने तमाम साथियों को ये संदेश देना चाहूंगा कि ये आपके भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आपके परिवार के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है और आने वाली युवा पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उनके लिए रोजगार बचाने की ये लड़ाई है, उनके लिए सरकारी विभागों को बचाने की लड़ाई है और उनके लिए उनकी सामाजिक सुरक्षा, पुरानी पेंशन नीति को बहाल करवाने की लड़ाई है। इसलिए इस बार पद, विभाग, जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय सब भुलाकर केवल और केवल अपने मुद्दे के लिए वोट करें, ओपीएस बहाली के लिए वोट करें। जिन्होंने आपको पहली गारंटी के रूप में ओपीएस का वादा किया, जो हर मंच से ओपीएस बहाली की बात कर रहे हैं, उनका साथ दें, उनका समर्थन करें, ताकि उनकी सरकार बने और आपका भविष्य सुरक्षित हो, आपकी ओपीएस बहाल हो सके। जी, विजेंद्र जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।